हेलो। हेलो, यस जी। यस मैम, समझ आया। ओके। मैम आ गया समझ में। हाँ, ओके, मतलब वेरी गुड। 40 सेकंड में नीचे 4 सेकेंड में नीचे गिरेगा। 4 सेकंड लगेंगे और 40 सेकंड हाँ, अब देखो, अब नीचे कह रहे लगेंगे। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही ले लें। अगर कोई हाइट है, अगर आपको इस बार हाइट दी है कितनी, 490 मीटर। ठीक है, 490 मीटर की हाइट पे कोई पर्सन खड़ा है। अगर उसने कोई स्टोन फेंका, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, कोई स्टोन फेंका उसने नीचे, कितनी रफ्तार से, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई स्टोन नीचे की तरफ फेंका, तो स्टोन ऐसे ही नीचे गिरेगा। हमें पता है कोई भी चीज थोड़ा ऐसे नीचे गिरती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सो पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई चीज फेंक रहा है कोई नीचे, तो उसे कितना टाइम लगेगा, स्टोन को नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है कि स्टोन को नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा और वेग क्या रहेगा, कितनी स्पीड के साथ वो नीचे गिरेगा। फिर से वैसी क्वेश्चन है, तो देखो टी की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी बताया था, √2h/g। ठीक है, √2h एच बाय जी। तो आपको एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच की एच वैल्यू हो बाय जाएगी जी 490। हमें क्वेश्चन में 2 × 490। और जी की वैल्यू दी है 10, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा? 7 दिया 2 × 49। ये 10 कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 2 जार 18, 4 2 जार 8, 90। 98 ठीक है, तो √98 मतलब देखो, √100 कितना होता? 98 98 √100 कितना होता? 98 √100 मैडम क्या? 98। हाँ, तो √9 देखो, √100 होता है हमारा 10, तो हमें √98 दिया है, तो √98 कुछ आएगा 9.7 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली हमने लिख लिया, तो ये क्या हो गया? ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है? कितने वेग से नीचे गिरेगी, तो वही नीचे कितने वेग से गिरेगी, ये हमारा 15 मीटर पर सेकेंड वेग लग रहा है, और नीचे की तरफ वी वाई निकाल लेंगे हम सिर्फ। तो वी वाई कितना आ जाएगा? वी वाई अभी निकाला था, कितना था? u/y+80। ठीक है, तो वी वाई निकालो, ये यू वाई हो जाएगा 0, प्लस ए आ जाएगा हमारा 10, और टी कितना दिया है? 9.7। तो ये क्या आ जाएगा? 10 × 9.7 आ जाएगा 97 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वाई एक्सिस में, यहाँ से वाई एक्सिस में कितना आएगा? 9। देखो, इसको थोड़ा ऊपर बना रही हूँ। वाई एक्सिस पे लगेगी वेलोसिटी कितनी? 97 मीटर पर सेकेंड। और एक्स एक्सिस में तो लग रही थी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? हम्म, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके थे 2 चैप्टर्स। ये जो चैप्टर है पूरा हो गया। कल से 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विभव। ठीक है। यस मैम। हाँ। यस मैम। कल से स्टार्ट करेंगे विभव कितने? आप। जी। यस मैम। कोई डाउट है किसी को इस चैप्टर में से? दस मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। मैथ्स की क्लास होगी फिर 3:40 पे। ठीक है। मैम मेरा कुछ कुछ छूट गया, मुझे याद नहीं है क्या छूटा हमारा। आपने क्लास क्यों नहीं करी थी? हेलो। हाँ, क्लास क्यों नहीं करी थी बेटा? अरे मैम, प्रॉब्लम हो जाती है वो नेटवर्क की ना, इसलिए। ध्यान रखा करो। क्लास ठीक है, कभी क्लास में रोज ही कर। हाँ, कभी अरे ऐसे क्लास
यस, अब देखते हैं थोड़ा इसके क्वेश्चन देखते हैं, ओल्ड क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आए हैं। क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहा है, I+2J, I+2J मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर नीचे गिर रहा है, तो हमसे पूछा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। जब ने अभी इक्वेशन बनाई थी y की, जो ये पूछा है कि y पे जो विस्थापन होगा, y एक्स पे जो विस्थापन होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। अब देखो इसमें क्या करा है, जो क्वेश्चन है वो आई जे के फॉर्म में दे दिया, इसलिए वेक्टर आपको पहले पढ़ा दिया है कि कभी भी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग कर पाओ, कभी भी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग कर दो। अभी क्या बोला उन्होंने बोला कि y जो आपको इनिशियल वेलोसिटी है कितनी दी है, I+2J। I+2J का मतलब क्या है, I+2J का मतलब है कि x एक्सिस पे कितना हो रहा है 1 मीटर और y एक्सिस पे कितना हो रहा है 2 मीटर। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो x एक्सिस पे 1 हो रहा है और y पे, तो ये टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसका मॉड निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बस इतना सही था, बाकी तो क्वेश्चन वही नॉर्मल सॉल्व होगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो तो नॉर्मली सॉल्व होगा। हमारा v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+4√5। समझ में आया। देखो देखो क्या, हाँ देखो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी ओ पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, तो इनिशियल स्पीड कितनी दी थी, इनिशियल स्पीड दी थी I+2J मीटर पर सेकेंड दी थी। अभी तक तो मैं आपसे, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपसे बोला कि 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, 330 मीटर पर सेकेंड थी, ऐसा मैंने कुछ कुछ बोला। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दे दिया, I+2J के फॉर्म में दे दिया, तो इस I+2J से कंफ्यूज नहीं होना। देखो v कितना दिया है आपको, v दिया है I+2J, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। तो देखो अगर मैं इस v का मॉड निकालूं इस v वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1+4, ये हो जाएगा √5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपको जिसकी भी वैल्यू निकालना है हम निकाल सकते हैं। अगर y की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हमारी होती थी u/t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ठीक है, v की वैल्यू आपको दी है, v की वैल्यू आपको दी है, और आपको ये फॉर्मूला लगा के, इक्वेशन लगा के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो मैम। जी जी वर्षा बोलें। हेलो मैम, ये y बराबर दिया उसमें v का मान रख के निकालना है। हाँ तो अब रुको, देखो y बराबर कितना दिया है, u/t प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। देखो अब आप जब इसमें v का मान आपको पता चल गया, √5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, v का मान पता चल गया, √5 मीटर पर सेकेंड है, तो
y कितना हो जाएगा, ये यू वाई तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। देखो अब a की वैल्यू भी आपको पता है, g की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर आपको t की वैल्यू चाहिए रहेगी। हमारा t क्या होता है, x मेरा u इज इक्वल्स टू होता है x बाय t, तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा x बटे u, ये u ही है हमारा v, तो यहाँ क्या लिखेंगे हाफ ऑफ a इंटू एक्स बाय यू का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/2, a की जगह लिखो 10 और x की जगह देखो x क्या है, ये विस्थापन है, पर x एक्सिस पे यहाँ पे उन्होंने कुछ विस्थापन नहीं दिया तो अपन उसको x ही ले लेंगे, और u की वैल्यू क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 5 10 5x स्क्वायर, रूट से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आंसर समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे x का कुछ मान ही नहीं दिया, अगर यहाँ पे x का कुछ मान दिया होता तो हम रख देते, लेकिन इसका यही आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन हमने देखी, इस इक्वेशन में देखा कि हमें जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू दी नहीं, टाइम की तो उन्होंने कुछ बात ही नहीं करी, पर हमें पता है कि वेग कितना होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, तो ये इसको यहाँ लेगा, इसको यहाँ ले आया, तो ये t हो जाएगा x बाय यू, ये u ही थी हमारी वेलोसिटी, इधर इन्होंने v से डिनोट करा है, तो इस v की जगह क्या रख दिया √5, तो रूट से 5 कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैम जी हमें क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछे जी मैम बेटा। यदि दो वेक्टर दिए उसके बीच का एंगल निकालना है तो मैम a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k दिया है और b i आप प्लस 2j एक मिनट माइनस एक मिनट 4k दिया है, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे डिफाइन करें? आप ऐसा करो क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दो। ठीक है, क्वेश्चन आप कौन से की हो, आईआईटी या नीट? नीट की। नीट की हो ना, तो आप क्वेश्चन सेंड कर, कभी भी आपको कोई डाउट हुआ करे तो क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दिया करो, मैंने आपको उसी वक्त समझा दूंगी। अच्छा बोलो क्या दिया है, आई इज इक्वल्स टू क्या दिया है, क्वेश्चन बोलो अभी। हम दो वेक्टर दिए हैं तो हाँ a दिया है -2i -2i प्लस 3j प्लस 3j प्लस k। प्लस के, और बी क्या दिया यस है मैम। i आई प्लस 2j प्लस 2j -4k। -4k। हाँ ठीक है, और हम दोनों के बीच का एंगल डिफाइन करना है। इन दोनों के बीच का कि ये दोनों कितने एंगल पे हैं ये निकालना है। यस मैम। अच्छा देखो, अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो अपन ने कितने तरीके के प्रोडक्ट पढ़े, मल्टीप्लाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है a इंटू बी, जिसे अपन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो a इंटू बी में क्या करते थे, दोनों को इंटू कर देते हैं, इसके साथ कौन सा एंगल आता था, कॉस थीटा। ठीक है, और एक और क्या करते थे, वेक्टर प्रोडक्ट निकालते थे, a क्रॉस बी, उसके साथ कौन सा एंगल आता था, साइन थीटा। तो अगर आपको कोई भी हाँ, तो अगर मान लो आप कॉस थीटा इस फॉर्मूले से निकालना चाहती हो तो क्या करोगी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगी और डिवाइड कर दोगी उसके मॉड से। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहती हैं तो कैसे निकालेंगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाय इन दोनों का मॉड। देखो पे एक से मैं कर देती हूँ, एक से आप कर लेना खुद। देखो
इसे सॉल्व करें अगर पहले वाले फॉर्मूले से, तो हम क्या करें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें cos थीटा अगर चाहिए तो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें, कैसे निकालते थे डॉट प्रोडक्ट, a इंटू बी, a इंटू बी करना है तो मतलब -2i प्लस 3j प्लस k इंटू i प्लस 2j माइनस 4k। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा माइनस, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +6 और -4। a इंटू बी कितना आ गया, a इंटू बी आ गया, ये हो जाएगा 4 -4, a इंटू बी 0 आ गया, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 0। तो cos थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। यस मैम। ठीक है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से करना चाहती हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, ए क्रॉस बी निकाल देंगे, लेकिन ए क्रॉस बी में कौन सा एंगल लेते हैं, ए क्रॉस बी में साइन थीटा एंगल लेते हैं। ठीक है, तो वो क्रॉस मतलब जो ये वाला मल्टीप्लाई सिखाया था, ये वाला मल्टीप्लाई था, यस मैम। तो ये वाले से कर देंगे। ठीक है, वैसे एक बार क्वेश्चन सेंड कर देना, अगर कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी तो फिर मैं उसे आपको सॉल्व करके दे दूंगी। ठीक है, मैं उसी वक्त व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल से अब विभव पढ़ेंगे। ठीक है, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट तो हमने पढ़ ही लिया था, फर्स्ट पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब विभव, विभवांतर। ठीक है, क्लास को यस मैम।